सलीका हो अगर दर्द को महसूस करने का, तो किसी की खामोशी भी अक्सर बात करती है। पर खामोशी को पढ़ने का सलीका आज है किसके पास? आज तो जो पास है वो छोटा मालूम होता है, जो दूर है उसे पाने की ललक है, और उस पर जो पहुंचा है उसे सब जानते भी हैं और मानते भी हैं, पर वक्त के साथ जो ढलान पर गया उसे सबने भुला दिया। आज कलाकार बेमिसाल में हम ऐसी ही एक अदाकारा का जिक्र करेंगे जिनकी कामयाबी में सबने उनका साथ दिया, पर ज्यों-ज्यों हालात बदले तो पहले लोगों ने उनका साथ छोड़ा और फिर भुला दिया। पर आज हम उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं की फिल्मों से जुड़े कुछ गीत आप तक लेकर आएंगे। जिस आवाज के सहारे उनका जिक्र आप सुनेंगे उसका नाम है मोनिका जैन। लेकिन हाँ, इन तमाम सारी चीजों के बीच में अगर आप ये बताना चाहते हैं कि कौन सी अभिनेत्री के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो आप हमें जरूर बता सकते हैं मैसेज के जरिए 9868868753।
मेरे पास अभी जो मैसेजेस आए हुए हैं उनमें एक ही मैसेज ऐसा है जो सही है, लेकिन उस सही मैसेज के अंदर भी जो फर्स्ट नेम लिखा गया है वो गलत है, लेकिन सेकंड नेम से ये तो पता लगता है कि हाँ उन्हें मालूम है कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है नाम जहन से उतर गया है। और ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है क्षेत्रपाल मालवीय नगर नई दिल्ली से विवेक क्षेत्रपाल ने। कहते हैं आशा सचदेव। तो जनाब ये आशा सचदेव नहीं है, ये हैं अचला सचदेव। अचला सचदेव जी को आज भले ही फिल्म इंडस्ट्री भुला चुकी हो, पर वो आज भी सिने प्रेमियों में अपनी पुख्ता पहचान रखती हैं। 3 मई सन 1920 को अविभाजित भारत के पेशावर में जन्मी अचला सचदेव बचपन से ही फिल्मों से जुड़ी रहीं। पहले वो बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम करती थीं। भारत विभाजन से पहले वो ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम करती थीं। पर जब भारत के सीने पर बंटवारे की लकीर खिंची तो परिवार पेशावर से भारत का रुख कर गया और फिर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में कार्यक्रम करने लगी अचला जी। जी हाँ, वही ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली जहां से इस वक्त अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। लचक लचक के आहे, जरा मटक मटक के आहे, लट झटक झटक के आहे, चल एड़ी मेड़ी, चल आगे टप्पा, चल कौड़ी फेरा, शेरा बल्ले शेरा हो। मेरी जुगनी है और मेरी हिरनी है और मेरी मोरनी है, चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हाल, मैं क्या सोच के, चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हाल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल, जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के, ओढ़नी पंजाबी दिलेदार ले दे सैया ओढ़नी। चल कौड़ी फेरा, चल बल्ले शेरा, ओए बल्ले शेरा बल्ले शेरा हो। मैं क्या सदके ओढ़ चुंदरिया निकलूंगी तो दिल जाएंगे कांप, जाने किस किस के सीने पे लौट जाएंगे सांप। चलो लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के, एक चुनरी क्या चले दूं तुझको सारा बाजार होए, ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार होए, ले दे सैया ओढ़नी। चल एड़ी मेड़ी, चल आधी टप्पा, चल कौड़ी फेरा, चल बल्ले शेरा, ओए बल्ले शेरा बल्ले शेरा हो। मेरी जुगनी है और मेरी हिरनी है और मेरी मोर
अपनी चुनरी और दे मेहंदी वाले हाथ, ये ले अपनी चुनरी और दे मेहंदी वाले हाथ। पकड़ा है जो हाथ निभाना जन्म जन्म का साथ, चल लचक लचक के आहे जरा मटक मटक के, आहे लट झटक झटक के, हो गई तेरी मैं जट्टी और तू मेरा सरदार, ओए ले दे सैया। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 4th and 7th May. Hurry up. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। बदलो बदलो आदत बदलो, मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अपने दौर की बेहद कामयाब और बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री अचला सचदेव जी के विषय में। ये एक अजब सा इत्तेफाक रहा कि अचला जी देखने में भी अच्छी खासी खूबसूरत थी और पर्सनालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती थी उनकी। इन तमाम सारी चीजों से सबसे ऊपर मूक अभिनय हो या फिर आप किसी संवाद के साथ एक लहर सा उन्हें स्क्रीन पर देखते हो, हर लिहाज से वो संपूर्ण कलाकार थे। लेकिन बावजूद उसके उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही कई बड़ी उम्र के कलाकारों के माँ, भाभी या बहन बनने का मौका मिला और ज्यादा से ज्यादा अगर यंग एज को कहीं कुछ उनका दिखाया गया है तो भाभी या सहेली के तौर पर दिखाया गया है। बहरहाल कलाकार थीं और अभिनय से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं अचला जी। उनका फिल्मी सफर मात्र 18 वर्ष की आयु में फिल्म फैशनेबल वाइफ से हुआ, जो सन 1938 में रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद सन 1950 में दिलरुबा, 1951 में शोखियां, कश्मीर और जैसी फिल्में आईं। वहीं 1952 में 1952 में उनकी एक साथ 5 फिल्में शीश, रेशम, मां, अनहोनी और राही जैसी फिल्में रिलीज हुईं। इन फिल्मों ने इनकी पहचान सिनेमाई पर्दे पर दर्ज कराई। बेहद खूबसूरत और अभिनय की बारीकियों को समझने वाली अचला सचदेव हमेशा ही भाभी, सहेली, चाची, मां जैसे किरदारों में पर्दे पर नजर आती रहीं। लेकिन इसके बावजूद उनका जो रूप लावण्य था वो सचमुच चित्ताकर्षक था। सन 1954 में आई चांदनी चौक, मुन्ना और नौकरी जैसी फिल्मों ने उनके अभिनय को सार्थकता दी। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए।
सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आई रे आई रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। जी हाँ, ये वो गाने हैं जहां पर अचला सचदेव जी कहीं किसी न किसी रूप में आपको अपने साथ जुड़े हुए अभिनय करते हुए कलाकारों के साथ पर्दे पर दिखाई देती हैं। अचला जी ने अपने दौर के लगभग सभी हीरोज के साथ काम किया, मसलन देवानंद, दिलीप कुमार, आगा, प्रदीप कुमार, मोतीलाल जी, पृथ्वीराज कपूर, किशोर कुमार, ओम प्रकाश, प्राण, राज कपूर, शम्मी कपूर, भारत भूषण, अशोक कुमार, हाँ, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, संजय खान, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त के अलावा ये लिस्ट वाकई में बहुत लंबी है। और अगर बदलते वक्त की हम बात करें तो वो सुनहरी पर्दे पर शाहरुख खान, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन और काजोल जैसी कलाकारों के साथ भी पर्दे पर दिखाई दी हैं। बेशक उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस इन तमाम कलाकारों के साथ काम नहीं किया, बावजूद इसके अचला जी के किरदार हमेशा कहानी के साथ आगे बढ़ने वाले होते या कहानी उनके किरदार से शुरू होकर उन्हीं पर आकर खत्म होती। फिल्म वक्त में भी बलराज साहनी के साथ उनका जो प्रौढ़ रोमांस दिखाया गया था वो खूब लोकप्रिय हुआ, बल्कि वही फिल्म का मुख्य आकर्षण भी था। उसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी जब परिवार में शादी होती है और महिला संगीत का कार्यक्रम होता है तो ज्यादातर जो मैच्योर्ड एज कपल हैं या बुजुर्ग कपल हैं जो दादा नानी की श्रेणी में आते हैं वो आज भी इसी गाने के ऊपर अपना डांस तैयार करवाते हैं। और हमारे पास में मैसेज लिखकर भेजा हुआ है तारिक साहब ने और कहते हैं कि वक्त फिल्म में उन्होंने बलराज जी के साथ काम किया था। बिल्कुल बलराज जी के साथ में उन्होंने काम किया था और वो फिल्म अपने समय की सुपरहिट फिल्म होने के साथ साथ में सिर्फ और सिर्फ अचला सचदेव और बलराज साहनी का जो एक अनछुआ अनटच्ड रोमांस दिखाया गया था उसमें कि आप सबके सामने बैठे हैं और फिर भी अपने मन की बात कहने का हुनर रखते हैं, इसी को शायद रोमांस कहते हैं। चलिए हम और आप भी इससे लुत्फानंदोज होते हैं।
ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन जब मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जब मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये जान जो कुर्बान की गई है वो वक्त फिल्म में की गई थी बलराज साहनी जी की तरफ से अचला सचदेव जी को। जी हाँ, इस फिल्म की अगर मेरे पास में भी एक मैसेज आया था कि अचला जी ने जिस फिल्म में बतौर हीरोइन काम किया हो, तो बहुत सर्च करने के बाद में जब मैंने इनके ऊपर प्रोग्राम तैयार किया तो मुझे ऐसी तो कोई फिल्म नहीं मिली कि जहां पर ये लीड हीरोइन बनी हो, लेकिन वक्त फिल्म में इन्हें लीड हीरोइन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उन्हें एक्सेप्ट लीड हीरोइन में नहीं करते हैं तब तक की आगे की कहानी पूरी होती ही नहीं है। धन्ना सेठ थे बलराज साहनी जो अचला सचदेव के पति थे, और एक ज्योतिषाचार्य उनके बच्चे के फंक्शन पर आए होते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चा जो है आगे जाकर ये बनेगा, ये करेगा, या इसके जीवन में ऐसा होगा, जो भी हो रहा होता है वहां पे। तब बलराज साहनी कहते हैं, अरे पंडित जी, मैं सिर्फ कर्म पे भरोसा करता हूं। तो वो बहुत लंबी सी आह भरते हैं और कहते हैं, अपने कर्म पे भरोसा रखिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा आपके कर्म से बड़ा वक्त होता है। और यकीन मानिए, ये कहीं कोई दो राय नहीं है, वक्त से बड़ा कोई नहीं होता है। समय कब कहां किस करवट बैठेगा और हमसे क्या कराएगा ये कोई नहीं जानता। और इस वक्त जो मुझे थोड़ा सा भान हो रहा है कि समय मुझसे क्या कराना चाहता है, तो उसको मैं आपको बता देती हूं। समय मुझे इशारा कर रहा है एक छोटा सा अंतराल लेना है, तो अच्छी बात नहीं है समय को अनसुना करना। इसलिए समय की धारा के साथ बहिए, आनंद लीजिएगा आकाशवाणी की FM गोल्ड से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। FM गोल्ड,
Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 4th and 7th May. Hurry up. बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं अचला सचदेव जी के बारे में। कलाकार बेमिसाल में जब अचला जी का जिक्र होता है तो जाहिर है कि फिल्म इंडस्ट्री के उन तमाम सारे डायरेक्टर्स का भी जिक्र होता है जिनके साथ उन्होंने काम किया। के अब्बास, जिया सरहदी, बीआर चोपड़ा, पीएल संतोषी, एलवी प्रसाद, कालिदास, विजय भट्ट, अमर कुमार और रामानंद सागर जैसे बहुत से नामी गिरामी निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। पर 1973 में उन्होंने यश चोपड़ा प्रोडक्शन की पहली फिल्म दाग अ पोएम ऑफ लव में भी काम किया। उसके बाद ये सिलसिला और भी फिल्मों में आगे बढ़ा। अचला सचदेव जी की जातीय जिंदगी यहीं से बदलाव की तरफ रुख कर गई थी। ये बदलाव क्या था ये भी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे, पर अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा 986888 पर 68753 पर। ये थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया कुछ कोई बात नहीं। 986888 पर आप हमसे अपनी बात कह सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइएगा और कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि कार्यक्रम के विषय में कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी जरूर कहिएगा। हम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल से कलाकार बेमिसाल आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करती हूं आपको खूब पसंद आ रहा होगा। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं।
छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं, तेरे केसों में छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अचला जी की जाती जिंदगी उस वक्त थम गई थी जब उनका तलाक हो गया था, पर यश चोपड़ा जी ने उन्हें व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों ही जीवन में आगे बढ़ने की मदद की। यश जी के स्टूडियो में ही उन्होंने सी डगलस पीटर से अचला जी की मुलाकात कराई थी और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाद में दोनों ने शादी कर ली और अचला जी अपने पति डगलस पीटर के साथ पुणे रहने के लिए चली गईं। उन्हें फिल्मों के प्रति जो प्रेम, जो लगाव था, इसके विषय में उनके पति खूब जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी उन्हें फिल्मों में काम करने से नहीं रोका, बल्कि हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। और यही वजह थी कि शादी के बाद भी वो लंबे अरसे तक अपने करियर के साथ जुड़ी रहीं। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियां, झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे, घिर आए बदरा घिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। छुप ऐसे में छुप छुप ऐसे में कोई मधुर गीत गाए, मोरा मगन टिकदा नाचे मन मोरा, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा।
ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली पुलिस अब दिल्ली वालों के साथ है। दिल्ली में लाउड स्पीकर या ध्वनि उत्पन्न करने वाले दूसरे उपकरणों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच न बजाएं। ये गैर कानूनी है। विशेष रूप से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों इत्यादि के 100 मीटर के दायरे में। ध्यान रखें कि ध्वनि का स्तर सार्वजनिक स्थलों पर 75 डेसिबल ए से अधिक नहीं होना चाहिए। उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की सजा या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस संबंध में शिकायत करने के लिए ERSS 112 या ध्वनि प्रदूषण हेल्पलाइन नंबर 155271 पर संपर्क करें या www.ngms.delhi.gov.in पर लॉगिन करें। ये सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियाँ है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं अचला सचदेव जी के बारे में और उनके विषय में जो कुछ बता रही हूं, आप तक पहुंचा रही हूं, उस आवाज का नाम है मोनिका जैन। अचला जी के पति बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री थी। पति, पैसा और प्यार सब कुछ बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहा था, पर जब उनके पति का देहांत हो गया तो अचला जी नितांत अकेली हो गईं। पर कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपना फ्लैट चैरिटेबल संस्था जन सेवा फाउंडेशन को दान दे दिया। हालांकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अपने पति की देहांत के बाद में अचला जी ने 12 वर्षों तक एकाकी जीवन बिताया, अकेले उस फ्लैट में रहती थीं। उनका बेटा US में है और उनकी बेटी अपने पति के साथ में अपना जीवन निर्वाह कर रही है। इसे विधि का विधान ही कहिएगा कि हर दिल अजीज अचला जी न जाने किस प्रारब्ध को भोग रही थी कि उनके बच्चे कभी उनसे मिलने नहीं आए। ये जीवन का बहुत बड़ा दुख था उनका, जो उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं कहा। और शायद यही एक वो वजह रही कि वो एक रोज गुमनाम सी जिंदगी कब एकाकी ढंग से विराम लगा के चली गई, हमें पता भी नहीं लगा। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है। ये गजल कौन गा रही है? अरे हुजूर, गजल उसने छेड़ी, मुझे साथ देना, जरा ऊंडे रास्ता को आवाज देना। आइए हुजूर। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां
कोई बहुत खामोश नजर आए आपके आसपास तो एक बार उससे अपनी तरफ से बात जरूर करिएगा। नए दौर के नए इस चलन में कभी मत गुम होना कि अरे किसी की लाइफ में क्या इंटरफेयर करना। जरूर करिएगा। ठहरे हुए पानी में एक छोटा सा कंकड़ हरकत पैदा करता है और सृष्टि में सौंदर्य बिखर जाता है। क्या मालूम हम किसके जीवन में कब और कहां काम आ जाएं। बात लगभग 2011 सितंबर की है। एक रोज रात में पानी पीने के लिए अचला जी रसोई में गईं तो वहां उनका पैर स्लिप हो गया, जिस कारण उन्हें बहुत चोट आई और एक समय ये आया कि उनका शरीर पैरालाइज्ड हो गया। हॉस्पिटल में भी कोई खास देखभाल नहीं मिली, बच्चे मिलने नहीं आए। इस दुख ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सशरीर वो जब तक रहीं बस धड़कती भर रहीं, लेकिन एक रोज ब्रह्मलीन हो गईं। घबराए जब मन अनमोल, हृदय हो उठे घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, हिंसा की वो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे। ऊपर से मुस्काते नल, भीतर जहर रहे हों घोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। जब दुनिया से प्यार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की